देखते हैं हम, यदि कोई करदाता प्रीवियस ईयर में यदि कोई करदाता प्रीवियस ईयर में 182 दिन या अधिक इंडिया में रहा हो, अधिक कहाँ रहा हो, भारत में रहा हो। इसको समझते हैं हम एक बार फिर। देखिए, अभी जो असेसमेंट ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2020-2021। हम कौन सी ईयर की इनकम को देख रहे हैं? प्रीवियस ईयर की इनकम को देख रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ? 19-20। इससे पहले की अगर बात करें 18-19, इससे पहले की अगर बात करें तो 17-18। तो इस तरह से हम बात करते हैं। तो ये बात कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर में 182 दिन या अधिक रहा हो, यानी कि ये अगर असेसमेंट ईयर 20-21 है उसके लिए 19-20 में, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, यानी कि इस प्रीवियस ईयर में वो 182 दिन या उससे अधिक रहा हो। ठीक है, अगर ये शर्त पूरी कर दी, चलो भाई आगे। अगर ये शर्त पूरी नहीं करी तो फिर हम दूसरी शर्त देखेंगे। और वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। ठीक है भाई, 182 और 60 का क्या मतलब हुआ? और इसके साथ में 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 दिन भारत में रहा हो। अब बात क्लियर हो गई सेकंड शर्त। इसका मतलब ये हुआ कि यदि प्रीवियस ईयर में 60 दिन रह रहा है तो एक चीज और देख लो, और वो चीज ये है कि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीसीडिंग, ये प्रीवियस ईयर है, इसका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 4 कौन कौन से हुए? 1, ये 2, 3 और 4, 17-18, 16-17 और 15-16, यानी कि इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन भारत में रहा हो? 365 दिन। और 19-20 में कितने दिन रहा हो? कम से कम 60 दिन, यानी कि यहां पर तो वो 60 दिन रहा हो। और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कौन से? 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 दिन भारत में रहा हो। ये शर्त को पूरी कर देता है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी तो वो रेजिडेंट है, और ये दोनों शर्तों में से कोई सी भी शर्त पूरी नहीं हुई, एक भी पूरी नहीं हुई, तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। और यदि यही पूरी नहीं होंगी तो वो नॉट रेजिडेंट है। बात क्लियर? मैं फिर आपको बोलता हूं, एक बार फिर समझें। ए श्रेणी, हमने इस शर्तों को जो है 2 श्रेणियों में बांटा। जो शर्तें हैं उन शर्तों को 2 श्रेणी में बांटा। और पहली श्रेणी में हमने ये रखा कि प्रीवियस ईयर में 182 दिन या अधिक रहा हो। ठीक है, या फिर प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन या 60 से अधिक, इसको भी हम कम से कम 182 दिन बोल सकते हैं, कम से कम 60 दिन या 60 दिन से अधिक, और 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 दिन भारत में रहा हो, तो हम बी श्रेणी पर आएंगे। अब बी श्रेणी की अगर बात करें तो वो क्या है कि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कितने? 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 730 दिन भारत में रहा हो, भारत में रहा हो। अब 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कौन से हुए तो देखते हैं एक बार। देखिए 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कौन से हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 15, 16, 14, 15,
13-14 और 12-13, यानी कि ये 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर हुए। और इनमें यदि हम टोटल करेंगे भाई 18-19 में वो 20 दिन रहा हो, 17-18 में वो 17-18 में 100 दिन रहा हो, फिर 500-300 दिन, फिर इसमें मान लो 200 दिन रह लिया हो, यहाँ 250 दिन रह लिया हो, यहाँ पर 200 दिन रह लिया, फिर 50 दिन रह लिया, ऐसे करके यदि हम उसका टोटल करें और टोटल करने पे हमें पता चले कि वो 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में टोटल कम से कम कितने दिन भारत में रह लिया हो, कम से कम, अधिक से अधिक की तो बात नहीं हो रही, कम से कम कितने दिन रह लिया हो भारत में, 730 दिन रह लिया हो एक बार। और ये भी पूरा करें, फिर नेक्स्ट 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 2 वर्ष यानी कि 2 वर्षों तक क्या रहा हो, निवासी रहा हो, भारत का निवासी रहा हो, यानी कि रेजिडेंट रहा हो, यानी कि करदाता रहा हो। बात समझ में आई? इसको फिर समझते हैं एक बार। 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 730 दिन कम से कम भारत में रहा हो और 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में से 2 वर्षों में भारत का निवासी रहा हो, यानी कि अब और अपन आगे बात करें, 7 के बाद 8, 9 और 10, 12-13, 11-12, 10-11 और 9-10, यानी कि टोटल कितने हो गए प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर हो गए। तो इनमें से 2 वर्षों, कोई से भी 2 वर्ष, कोई से 2 वर्षों में क्या रहा हो, रेजिडेंट रहा हो, क्या रहा हो, रेजिडेंट रहा हो, यानी करदाता रहा हो, तो तब हम उसको ये मानेंगे। यानी कि अब मैं क्लियर आपको बात कर रहा हूं, वापस एक बार सुने। पहली अपन इन दोनों में से कोई एक शर्त की बात करेंगे, या तो वो प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो, या फिर प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो और 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 दिन भारत में रहा हो। अगर इन दोनों में से कोई भी एक शर्त को पूरी कर देता है, या तो ये कर दे या ये कर दे, मान लो कैसे, मान लो कि 182 दिन रहा ही नहीं प्रीवियस ईयर में, नहीं रहा, तो क्या कि बोले देखो 60 दिन रहा, बोले हाँ रहा 60 दिन, और अब देखो प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 साल और देखो उसमें 365 दिन रहा गया, बोले हाँ रहा, तो यानी कि इसने ये शर्त को पूरी कर दिया, इसको नहीं किया तो ये कर दी, ये नहीं करी तो ये पूरी कर दी। तो अपन फिर आगे बढ़ेंगे 20 श्रेणी की शर्तों में, और 20 श्रेणी की शर्त में हम बात करेंगे 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर और 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की। दोनों में अंतर क्या है उसकी बात करते हैं। 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 730 दिन भारत में रहा हो, केवल रहा हो की बात हो रही है। 730 दिन का मतलब भी 2 साल होता है, 2 साल, 365 और 365 दिन होते हैं एक साल में, तो हम बात करें तो बोलेंगे ये भी 2 साल हो गए। लेकिन अंतर क्या है, लैंग्वेज का अंतर है, यानी कि 7 प्रीसीडिंग पीरियड भारत में क्या रहा हो, 730 दिन भारत में रहा हो कम से कम, और 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 2 वर्षों में ऐसे कोई से भी 2 वर्ष हों जिसमें भारत का क्या रहा हो, निवासी रहा हो, करदाता रहा।